यह लड़ाई तुम्हें स्वयं से अब जीतनी ही होगी। हाँ, इन्हीं सुंदर नेत्र के लिए आज का संदेश है केवल और केवल। मेरे प्रिय, तुम क्या हो, कौन हो, क्या तुम जानते हो? ऐसी चमक, ऐसा व्यक्तित्व होने वाला है जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। अब तुम जीवन में कभी पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूँ तो तुम्हें अब केवल आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू बहुमूल्य हैं। उन्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ क्यों करते हो जो तुम पर बात बात पर हंसते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं? वह लोग तो केवल अपने मुख पर एक दिखावे का मुखौटा पहनते हैं, केवल अपना कार्य करने के लिए ही तुमसे रिश्ता निभाते हैं। ऐसे लोगों पर तुम अपनी कीमती भावनाएं क्यों व्यर्थ करते हो? ऐसे लोग केवल सुख के साथी होते हैं। दुख आने पर वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। तुम बेहद अनमोल हो और मेरे प्रिय हो। अब वह समय आ गया है, यहाँ तुम्हें अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाना है। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक समझो, क्यों यह बहुत ही गूढ़ रहस्य है। मेरे बच्चे, मौन से संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। मौन वाणी के आवेगों पर नियंत्रण रखता है। क्या तुम जानते हो, मौन रहना तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि कर सकता है? बड़े से बड़े आध्यात्मिक गुरु बाक समय की बात क्यों कहते हैं? केवल मौन ही रहकर तुम भी बिना किसी साधना के आध्यात्मिक उन्नति हासिल कर सकते हो। व्यक्ति का मन एक चंचल बालक की तरह है जो प्रकाश से भी तेज गति में यहाँ वहाँ विचरण कर सकता है, जिसके कारण उसकी अधिकांश ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। इसके बाद जो व्यक्ति निरंतर बोलता रहता है, तब शब्द शक्ति से उसी बची हुई ऊर्जा क्षीण होती है। इसलिए मेरे बच्चे, जो लोग बिना किसी बात के व्यर्थ में बोलते रहते हैं, ऐसे अधिकांश लोगों की बुद्धिक क्षमता बहुत कम होती है। ज्ञानी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर ही अपने विचार शब्द के रूप में प्रकट करते हैं। जब तुम मौन रहोगे तब तुम्हें अनेकों लाभ होने लगेंगे। सर्वप्रथम, शब्द उच्चारण ना करने से तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। फिर जब तुम अपने मन को गहराइयों से देखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा चंचल मन एकाग्र होने लगेगा और यह सरल प्रयास तुम्हें तुम्हारे अनंत प्रकाश से एकाकार करेगा। मेरे बच्चे, इस एकाकार से तुम विवाद की स्थिति से भी बच जाओगे। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, उसे व्यर्थ में शब्द से क्या समझाना। मेरे प्रिय, आज से जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जहाँ लोग तरस जाएंगे तुमसे मिलने को। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अब से अपने भीतर कई बदलाव देखोगे। ऐसे में लोग तुमसे प्रभावित होंगे और वह तुमसे कई प्रश्न करेंगे, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें मौन ही रहना है। जब तक तुम उस निर्धारित शिखर को ना छू लो, तब तक तुम्हें मौन रहना है। जो निंदा करे उसे उपहार समझकर स्वीकार कर लो। जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, उन्हें अपनी मौन शक्ति से ही उत्तर दो। इस परिवर्तित काल में तुम जितना मौन रहोगे, उतना ही तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। वक्त आने पर उन सभी को उपयुक्त उत्तर स्वयं मिलेंगे, क्योंकि तुम जिस युग में रह रहे हो, यहाँ लंबे समय तक मौन रहना कठिन है। किंतु मेरे बच्चे, प्रत्येक दिन कुछ घंटे खुद को नियंत्रित कर मौन रहो। जब तक आवश्यकता ना हो, अपने शब्द को संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द, विचार और तुम तीनों ही अनमोल हो। मुझे विश्वास है तुम इसका प्रयास अवश्य करोगे। मेरे बच्चे, तुम जिस दिन, जिस क्षण यह सारी बातें समझ गए, उसी क्षण से तुम्हारा समय परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। तब कोई भी ग्रह, नक्षत्र, तारे तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा सदा कल्याण हो। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।
फिर आऊंगी मैं तुमसे मिलने। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि इसका अर्थ है कि आज का शुभ दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। तुम मेरा विश्वास करो, निश्चित ही तुम्हारे हाथों की रेखा शीघ्र ही करवट लेने वाली है, क्योंकि हाथों की रेखा को बदलने के लिए तुम्हें हाथों से ही एक कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके द्वारा तुम अपने सभी के भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर पाओगे। जिस प्रकार बढ़ती हुई ठंड में ओस की कुछ बूंदें भूमि पर गिरती हैं और घास पर ओस की बूंदें हीरे की तरह चमकने लगती हैं, उनकी सुंदरता को देखते हुए मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में तुम अपनी कृति, यश, तेज को बढ़ाने के लिए अपने हृदय को, मन को एक सीमा में बांध लो। कोई भी ऐसा कार्य जो धर्म के विरुद्ध तुम ना करते हुए और इसके साथ ही जिसमें सबका हित हो, उस कार्य को करते हुए अपने हृदय को एक मंदिर की तरह पवित्र स्थान बना लो, जहाँ पर सबके लिए जगह होती है। एक बात का ध्यान रखना कि जिस समय तुम मेरी पूजा आराधना करते हो और मेरा मान रखते हो, उसी प्रकार तुम्हें सभी देवताओं का मान रखना होगा, क्योंकि यदि तुम किसी एक देवता का भी निरादर करते हो तो तुम साक्षात मेरा निरादर करते हो, क्योंकि हम सभी देवी देवता एक ही हैं, हम में से कोई भी अलग नहीं है, एक ही शक्ति है। तुम चाहे किसी भी रूप में पूजा करो, यदि तुम किसी का निरादर नहीं करते हो तो एक ईश्वर की पूजा करने से ही तुम्हें सबकी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। जीवन में एक कड़वा सत्य, जिसने किसी एक मूर्त की पूजा की है, उसके जीवन में जो चाहा है उसे प्राप्त हुआ है। जो यह दर दर की ठोकरें खाता रहा है और इस धरती से कुछ मांगा तो कभी उस दर पर कुछ मांगा, उसकी कुछ खास इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए किसी एक ईश्वर में तुम अपनी आस्था बनाओ और जिससे भी मांगना है किसी एक मूर्त से मांगो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारी मांगी हुई हर मुराद एक ईश्वर से पूर्ण होगी। इसके साथ उन लोगों के बारे में सोचो जो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, उनके शरीर के अंग भी पूरे नहीं होते, जो हाथ पैरों से भी अपंग होते हैं, उनके बारे में सोचो। अगर तुम्हें सब कुछ सही सलामत मिला है तो तुम्हारा जीवन तो वैसे ही खुशहाली का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम ज़्यादा की लालसा में अपने मन को दुखी करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा मन ज़्यादा दुखी हो जाता है तो जो भी मैंने तुम्हें दे रखा है उसकी खुशी का आभास भी तुम्हें नहीं होता, और इसके साथ ही आगे के लिए सही नहीं है। तुम उन विचारों को रोकने का हर संभव प्रयास करो। जब तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तो निश्चित ही तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा विराजमान हो जाती है, जो तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को इस प्रकार कर देती है कि तुम्हारे द्वारा बनाई गई योजना सफल होना निश्चित हो जाती है। इसके साथ ही तुम पूर्णिमा को थोड़ी सी खीर बनाकर मेरे नाम से चांदनी रात में रख देना। सुबह थोड़ी खीर को तुम गाय को खिलाना और थोड़ी सी खुद भी प्रसाद के रूप में तुम ग्रहण कर लेना। किसी भी कार्य को छोटा समझने की भूल मत करना, क्योंकि छोटे छोटे कार्य तुम्हारे जीवन में एक बड़ी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और वही ऊर्जा तुम्हें अच्छे बुरे का अनुभव कराती है कि तुम्हें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, और वह मार्ग प्राप्त कराती है, गलत रास्तों पर जाने से बचाती है। उस सही रास्तों का अनुसरण करो, स्वयं ही हर मुसीबत से बच जाओगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए कार्य किया है, अपनों की खुशी के लिए, अपनों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पिए हो। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ तुम यह साहस कहाँ से लाए। इसके बाद भी तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है,
तब तब तुम्हारे अपनों से दूर होने लगे हैं, तब तब तुम्हारे अपने तुमसे दूर होने लगे हैं। और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए, कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुराने के पीछे आंसुओं को छुपा लिया, परंतु मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सफल होंगे, तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियां तुम्हारे मेरे बच्चे, तुम्हारा हर एक शब्द अब सच होने वाला है। आज तुम इसे जानकर बहुत खुश होने वाले हो। बस तुम्हें यह करना शुरू कर देना है। मेरे बच्चे, तुम सब यही चाहते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे शब्द, तुम्हारी प्रार्थना जो तुम मुझसे करते हो वह सच हो जाए। तुम्हारी सारी यह बातें, तुम्हारी सारी वह इच्छा पूरी होते जाए जो तुम सच्चे दिल से मुझसे मांगना चाहते हो। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे हर एक शब्द बहुत जल्दी और बहुत ही शक्तिशाली से काम करने लगे, तुम्हारी सारी इच्छा जल्द से तुम्हारे जीवन में आकर्षित होते जाए, तो आज से तुम्हें एक काम करना होगा। मतलब यह काम तुम्हें शुरू कर देना है अब से, क्योंकि यह छोटा सा काम तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। तो तुम्हें आज से, बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा। और वह काम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचते हो तो वह सोच बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तब वह जल्दी से तुम्हारे एक एक शब्द को पूरा करने लग जाती है। तब वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मकता नहीं रहता। और क्या तुम जानते हो, इतनी बड़ी बात तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों की वजह से आ जाती है। कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बारे में बातें करते हो, जब तुम्हें लोग दुखी करते हैं और जब तुम दूसरों को कुछ देते हो और उन्हें बुरा लग जाता है, या तुम दूसरों के बारे में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो, तो जब तुम इस तरह की बातों को अपने जीवन में और अपने आप से पूरी तरह से अलग कर देते हो, तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा को और तुम्हारे एक एक शब्द को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। अब मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे समय में क्या करना है, आज इसे भी जान लो, क्योंकि तुम्हें अपने एक एक शब्द को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है। तुम्हें अपने जीवन में जो भी चीज़ें चाहिए, ज़िंदगी में जो चीज़ों से तुम्हें बेहद प्यार है, उसको तुम्हें बार बार देखना शुरू कर देना चाहिए। यह बातें केवल कहने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें केवल अपनी चीज़ों को लिखना शुरू करना है, जिसे तुम सच में चाहते हो पूरा करना। मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम अपने संकल्प शक्तियों का इस्तेमाल करने में लग जाते हो। जितनी बार तुम अपनी इच्छा और अपनी चीज़ों को दोहराते हो, उतने ही ज़्यादा संभावना बन जाती है उन सारी चीज़ों को तुम्हारे जीवन में आने के लिए। जितनी बार तुम अपने संकल्प को दोहराते हो, उतना ज़्यादा तुम्हारा संकल्प शक्तिशाली बन जाता है। और इसे ही तुम कई बार संकल्प की सिद्धि होना कहते हो। मतलब तुम्हारा संकल्प सिद्ध होता जाता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को सुंदर बनाकर रखना है, दूसरों की कोई भी बात नहीं करनी है और अपनी इच्छा को बार बार दोहराना है। और जब तुम यह सब करते हो तो यह बहुत ही हद तक तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हारा संकल्प को एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए और तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए, और इस तरह के किए गए तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी सारी इच्छा, तुम्हारे एक एक शब्द बोले गए तुम्हारे जीवन में पूरे होते जाते हैं और तुम्हारी सारी इच्छा एक के बाद एक पूरी होती जाती है। तो अब मेरा एक छोटा सा संदेश भी जान लो।
आज मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे। जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अचानक चमत्कार हुआ है, वरना मैं रातों रात करोड़पति कैसे बन गया, मेरा जो कार्य वर्षों से अटका पड़ा था, जो ना जाने मेरे कितने प्रयासों से भी वह कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, अचानक रातों रात मेरा काम बनने कैसे लग गया। जो शत्रु थे वह मित्र बनने लगे, जो मेरी आलोचना करते थे वह मुझसे संपर्क बनाने लगे। मेरे बच्चे, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, परंतु मेरे बच्चे यह सत्य नहीं है। तुम्हें जो मिल रहा है वह उपहार है। वह उपहार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि तुम अहंकार में आकर फिर से अच्छे कार्य को करना छोड़ देते हो, अपनी मधुर वाणी को फिर से कठोर बना लेते हो, आलोचना को जन्म देने लग जाते हो, कई लोगों की निंदा करने लग जाते हो, तब मेरी शक्तियों ने जो उपहार तुम्हें दिया है वह उसे वापस भी ले सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि यदि तुम पहले अच्छे कार्य करते हो और यदि तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है या होने वाला है, तो तुम्हें सुख के बेला में मेरी शक्तियों को भूलना नहीं है। हर मनुष्य को मनुष्य समझो, बेजुबान जानवरों की सहायता करो, किसी का भी दिल न दुखाओ। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो निसहाय लोगों की सहायता करो। यदि केवल मधुर भाषा से बात करने से ही किसी का दिल प्रसन्न हो जाता है तो तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना है। तुम्हें कभी भी धन का अहंकार नहीं करना है, कभी बल का अहंकार नहीं करना है। फिर देखोगे कैसे दिन प्रतिदिन चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। जितनी बार तुम अपने संकल्प को दोहराते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा संकल्प शक्तिशाली बन जाता है और इसे ही तुम कई बार संकल्प की सिद्धि होना कहते हो। मतलब तुम्हारा संकल्प सिद्ध होता जाता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को सुंदर बनाकर रखना है, दूसरों की कोई भी बात नहीं करनी है और अपनी इच्छा को बार बार दोहराना है। और जब तुम यह सब करते हो तो यह बहुत ही हद तक तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हारा संकल्प को एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए और तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए, और इस तरह के किए गए तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी सारी इच्छा, तुम्हारे एक एक शब्द बोले गए तुम्हारे जीवन में पूरे होते जाते हैं और तुम्हारी सारी इच्छा एक के बाद एक पूरी होती जाती है। तो अब मेरा एक छोटा सा संदेश भी जान लो। आज मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे। जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अचानक चमत्कार हुआ है, वरना मैं रातों रात करोड़पति कैसे बन गया, मेरा जो कार्य वर्षों से अटका पड़ा था, जो ना जाने मेरे कितने प्रयासों से भी वह कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, अचानक रातों रात मेरा काम बनने कैसे लग गया। जो शत्रु थे वह मित्र बनने लगे, जो मेरी आलोचना करते थे वह मुझसे संपर्क बनाने लगे। मेरे बच्चे, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, परंतु मेरे बच्चे यह सत्य नहीं है। तुम्हें जो मिल रहा है वह उपहार है। वह उपहार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि तुम अहंकार में आकर फिर से अच्छे कार्य को करना छोड़ देते हो, अपनी मधुर वाणी को फिर से कठोर बना लेते हो, आलोचना को जन्म देने लग जाते हो, कई लोगों की निंदा करने लग जाते हो, तब मेरी शक्तियों ने जो उपहार तुम्हें दिया है वह उसे वापस भी ले सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि यदि तुम पहले अच्छे कार्य करते हो और यदि तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है या होने वाला है, तो तुम्हें सुख के बेला में मेरी शक्तियों को भूलना नहीं है। हर मनुष्य को मनुष्य समझो, बेजुबान जानवरों की सहायता करो, किसी का भी दिल न दुखाओ। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो निसहाय लोगों की सहायता करो। यदि केवल मधुर भाषा से बात करने से ही किसी का दिल
प्रसन्न हो जाता है तो तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना है। तुम्हें कभी भी धन का अहंकार नहीं करना है, कभी बल का अहंकार नहीं करना है। फिर देखोगे कैसे दिन प्रतिदिन चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में।